नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं समीर बाखला। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 से एक दिन पहले आज गांधीनगर में देश के सबसे बड़े वैश्विक व्यापार कार्यक्रम का करेंगे उद्घाटन। झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक आज टाना भगतों को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली दिए जाने और हरमू फ्लाईओवर के निर्माण सहित कई प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी। राज्य में 10 जनवरी से 28 फरवरी तक चलेगा ईवीएम जागरूकता अभियान। मतदाताओं, जनप्रतिनिधियों और राजनीतिक दलों से अभियान में सहभागिता की अपील। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रीय खेल पुरस्कार करेंगी प्रदान। 26 खिलाड़ियों को दिए जाएंगे अर्जुन पुरस्कार। और FIH महिला हॉकी ओलंपिक क्वालीफायर के लिए 8 टीमें पहुंची रांची। मरांगगोम के जयपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में आज खेले जाएंगे 3 अभ्यास मैच। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 से एक दिन पहले आज गांधीनगर में देश के सबसे बड़े वैश्विक व्यापार कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। वे आज गांधीनगर के महात्मा मंदिर में पूर्वी तिमोर और मोजाम्बिक के राष्ट्रपतियों सहित विश्व के कई नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करने वाले हैं। इसके बाद वे शीर्ष वैश्विक संगठनों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायान आज शाम सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बाहर रोड शो भी करेंगे। प्रधानमंत्री कल गांधीनगर के महात्मा मंदिर में वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन के 10वें संस्करण का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से अपनी सभी योजनाओं को अधिकतम लोगों तक पहुंचाने का है। कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि सरकार समाज के अंतिम छोर पर खड़े लोगों को सरकारी योजनाओं से जोड़ रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा ने 2-3 दिन पहले ही अपनी यात्रा के 50 दिन पूरे किए हैं और 11 करोड़ लोग इस यात्रा से जुड़ चुके हैं। झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक आज शाम 4 बजे से होगी। बैठक में रांची में हरमू फ्लाईओवर और होटल ताज के निर्माण सहित कई प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। जैसा कि आपको मालूम है कि हरमू फ्लाईओवर का निर्माण 487 करोड़ रुपए की लागत से होना है। वहीं धुर्वा स्थित स्मार्ट सिटी में ताज ग्रुप की ओर से 5 स्टार होटल का निर्माण किया जाना है। मंत्रिपरिषद की बैठक में टाना भगतों को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने के प्रस्ताव पर भी मंजूरी दी जा सकती है। इसके अलावा राज्य में श्रम रोजगार प्रशिक्षण और कौशल विभाग की ओर से संचालित नियोजनालयों की संरचना में बड़े बदलाव के प्रस्ताव को भी मंजूरी दिए जाने की संभावना है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। श्री हेमंत सोरेन के कुशल और संवेदनशील नेतृत्व में पिछले 4 वर्षों में झारखंड की जड़ों को मजबूत करने का काम हुआ है। देश भर में ऑक्सीजन सप्लाई करने वाला पहला राज्य बना था झारखंड। 1932 खतियान विधेयक पुनः हुआ पारित। OBC 27% आरक्षण और सरना आदिवासी धर्म कोड हुआ पारित। लाखों जरूरतमंद को रोटी, कपड़ा और मकान से जोड़ने का शुरू हुआ काम। मेहनती किसानों को सबल बनाते हुए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की ओर बढ़ी राज्य सरकार। रोजगार, स्वरोजगार और कौशल विकास से लाखों युवाओं के सपनों को मिले पंख। पहली बार हुई कई विभागों में नियुक्तियां। सशक्त हुई बहन और बेटियां। मिला सम्मान और अधिकार। सभी को मिल रहा उत्कृष्ट शिक्षा का बेहतरीन अवसर। आधारभूत संरचनाओं का हो रहा नवनिर्माण। मददगार बनी 100 यूनिट मुफ्त बिजली। योजनाओं की टोकरी लेकर हर घर पहुंची हेमंत सरकार। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में युवा झारखंड के बढ़ रहे कदम। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। कोडरमा जिले में दाल, मड़वा, चिरौंजी और लाह से जुड़े उत्पाद तैयार करने के लिए प्रोसेसिंग यूनिट लगाए जाएंगे। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। कोडरमा जिले में मोटा अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ साथ दाल, मड़वा, चूड़ा,
चिरौंजी और लाह के प्रोसेसिंग यूनिट लगाए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया है। इस बाबत उपायुक्त मेघा भारद्वाज की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें सिधो कानो कृषि एवं वनपोष जिला सहकारी संघ लिमिटेड से जुड़े लोग भी मौजूद थे। बैठक में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सरकार द्वारा आवंटित राशि का संघ से पारित किया जाना, कार्यशील पूंजी, हिस्सा पूंजी, कृषि एवं वनपोष से संबंधित उत्पाद की प्रोसेसिंग यूनिट लगाए जाने समेत कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 10 जनवरी से 28 फरवरी तक राज्य में ईवीएम और वीवीपैट को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। सीईओ ने कहा कि हाल ही में कराए गए कैंप सर्वे में यह तथ्य सामने आया था कि आम लोगों में ईवीएम और वीवीपैट को लेकर जो जागरूकता का स्तर होना चाहिए वह अपेक्षा के अनुसार नहीं मिला। इसलिए उन्होंने राज्य के मतदाताओं के साथ साथ जनप्रतिनिधियों एवं राजनीतिक दलों के सदस्यों से भी अपील की है कि वे इस ईवीएम जागरूकता अभियान का न केवल व्यापक प्रचार प्रसार करें बल्कि सक्रिय सहभागिता भी निभाएं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान करेंगी। बैडमिंटन खिलाड़ी चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रेंकी रेड्डी को देश का सबसे बड़ा खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं 26 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिए जाएंगे और 8 प्रशिक्षकों को द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीर्थ स्थलों को स्वच्छ बनाने के उद्देश्य से देश भर में स्वच्छ मंदिर अभियान शुरू किया है। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने ये अभियान शुरू किया। इंस्टाग्राम पर साझा किए गए एक वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी ने नागरिकों से अयोध्या को भारत का सबसे स्वच्छ शहर बनाने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। गढ़वा जिले के धुरकी प्रखंड क्षेत्र के भंडार पंचायत सचिवालय एवं धुरकी पंचायत सचिवालय में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि सांसद बीडी राम ने कहा कि सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास के साथ भारत तेजी से विकसित हो रहा है। इसके लिए हम सबों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक संकल्प के साथ काम करना होगा। उन्होंने कहा कि यह प्रधानमंत्री की सोच है कि युवा पीढ़ी आगे बढ़े और देश 2047 तक विकसित देश की गिनती में हो। देवघर में दिल्ली और हरियाणा के तर्ज पर करीब 100 एकड़ भूमि पर श्री वेंकटेश्वर मंदिर का निर्माण होगा। आंध्र प्रदेश सरकार के अधीन तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट टीटीडी देवघर में श्री वेंकटेश्वर मंदिर बनाने को तैयार है। गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे द्वारा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी को दिए गए इससे संबंधित प्रस्ताव पर ट्रस्ट के अध्यक्ष ने स्वीकृति दी है। सांसद की ओर से 20 दिसंबर को दिए गए इस प्रस्ताव पर गंभीरता दिखाते हुए 26 दिसंबर को टीटीडी ट्रस्ट ने स्वीकृति प्रदान कर दी। झारखंड सरकार से देवघर में कुल 100 एकड़ जमीन मांगी गई है। FIH महिला हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर के लिए सभी 8 टीमें रांची पहुंच चुकी है। मरांगगोम के जयपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में आज 3 अभ्यास मैच खेले जाएंगे, जिसमें पहला मैच दिन के 2 बजे से जापान और USA के बीच होगा। वहीं दूसरा मैच भारत और जर्मनी के बीच खेला जाएगा। तीसरा अभ्यास मैच चिली और इटली के बीच होगा। जैसा कि आपको मालूम है कि ओलंपिक क्वालिफायर के लिए मुख्य मुकाबला 13 जनवरी से होंगे। अखबारों की सुर्खियां। राजधानी रांची से प्रकाशित होने वाले अधिकांश अखबारों ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य का बजट कैसा हो इस खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। प्रभात खबर की सुर्खी है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा गांव, कृषि, किसान और नौजवानों पर फोकस कर बनेगा बजट। दैनिक भास्कर ने लिखा है झारखंड में अब 49 की जगह 31 होंगे नियोजनालय, हर वर्ष 5 करोड़ बचेंगे। हिन्दुस्तान की सुर्खी है रांची के बरियातू में धार्मिक स्थल में तोड़फोड़, हंगामा। दैनिक जागरण लिखता है फर्जी बैंक गारंटी पर टेंडर लेने वाली कंपनी पर सीबीआई ने दर्ज की प्राथमिकी। रांची एक्सप्रेस ने लिखा है बिल्किस मामले में 11 दोषी फिर जाएंगे जेल। राष्ट्रीय नवीन मेल की सुर्खी है बिल्किस बानो केस में गुजरात सरकार का फैसला निरस्त। वहीं अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 से
एक दिन पहले आज गांधीनगर में देश के सबसे बड़े वैश्विक व्यापार कार्यक्रम का करेंगे उद्घाटन। झारखंड मंत्री परिषद की बैठक आज। टाना भगतों को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली दिए जाने और हरमू फ्लाईओवर के निर्माण सहित कई प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी। राज्य में 10 जनवरी से 28 फरवरी तक चलेगी ईवीएम जागरूकता अभियान। मतदाताओं, जनप्रतिनिधियों और राजनीतिक दलों से अभियान में सहभागिता की अपील। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रीय खेल पुरस्कार करेंगी प्रदान। 26 खिलाड़ियों को दिए जाएंगे अर्जुन पुरस्कार। और FIH महिला हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर के लिए 8 टीमें पहुंची रांची। मरांगगोम के जयपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में आज खेले जाएंगे 3 अभ्यास मैच। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।